सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, इस समय हम गेहूं के खेत में खड़े हैं और खेतों में बहुत से खेतों में बालियां निकल चुकी हैं और बहुत से खेतों में बालियां निकल रही हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओमकार सिंह। उनसे जानेंगे कि इस समय हम अपनी फसल की निगरानी कैसे करें, कौन कौन सी बातें ध्यान रखें और कैसे अपनी फसल को आने वाले समय में अच्छा बनाएं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अवस्था में कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए सर? देखिए, सबसे प्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो हमारे खेत में है, किसान भाइयों के यहाँ गेहूँ लगी हुई है और गेहूँ की फसल में बालियाँ बन चुकी हैं। परंतु जब बालियाँ बनती हैं, उस समय हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई लोग खाद का छिड़काव या दवा का छिड़काव जो है वो कर चुके होंगे। लेकिन ये एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें बाली बनती है, लेकिन बाली बनते समय जो एक महत्वपूर्ण जो प्रोसेस होता है गेहूँ की फसल में, वो होता है कि उसकी टॉप लीफ को देखना। टॉप लीफ का मतलब जिसे हम लोग फ्लैग लीफ कहते हैं या झंडा पत्ती कहते हैं, जो झंडे की तरह लहराती है उसे हम लोग झंडा पत्ती कहते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये गेहूँ का खेत है और यहाँ पर जैसे ये गेहूँ है, इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं निकली हुई। ये पत्तियां जो नीचे की होती हैं, इसके बाद सबसे ऊपर की जो पत्ती होती है, इसे हम लोग झंडा पत्ती कहते हैं। और हम लोगों को जब भी निगरानी करनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए कि हमारी पत्ती है वो कौन सी अवस्था में है, कौन से स्टेज में है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको देखने के बाद से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो बाली है वो अच्छी होगी कि नहीं होगी, पैदावार होगा वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो पत्ती है, इसमें देखना है कि कहीं इसमें पीलापन ना हो, कोई रोग ग्रसित तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे की जो पत्तियां होती हैं, इसमें हम लोगों को कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी वृद्धि और विकास कर चुकी होती है। लेकिन ये जो ऊपरी पत्ती होती है, अगर ये स्वस्थ रहेगी, तभी ये हमारा जो बाली है वो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आप सब लोग जैसे जानते होंगे कि हमारा जो पौधा है वो ग्लूकोज के रूप में, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज के रूप में अपना खाना बनाता है और अपने जितने भी इसके भाग हैं वहां पर सुक्रोज के रूप में उसको पहुंचाता है। लेकिन जो ऊपर का भाग होता है वो स्टार्च के रूप में इसको यहाँ पर स्टोर करके रखता है और उसी से जो हमारी बाली है वो अच्छी बनती है, मजबूत बनती है, बड़ी बनती है। और ये जो ऊपर से पहली पत्ती है, जिसे फ्लैग लीफ कहा जाता है या झंडा पत्ती कहा जाता है, ये जब क्लोरोफिल बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो खाना यहाँ से लेकर के और इस बाली तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए हम लोग को ये देखना है कि हमारी ये पत्ती है वो स्वस्थ रहे, कोई किसी तरह का पीलापन ना हो, कोई पानी की कमी ना हो या कोई मुरझायापन जैसा कोई जो लक्षण है वो हमारी पत्ती पे ना दिखाई दे। तो ये चीज हम लोगों को तय करके रखना है और इसको ध्यान रखना है कि ऊपर की पत्ती हमारी अच्छी बनी रहे। सर, किसान भाई जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई छिड़काव है कि जिसकी वजह से हम छिड़काव करके अपनी इस पत्ती को स्वस्थ रख सकें? जी बिल्कुल। देखिए, ऊपर की पत्ती में अगर कोई समस्या आती है, अगर रोग लगता है, हमको दिखता है कि इसमें रोग लग रहा है, तो तुरंत हम लोगों को किसी फंजीसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि इसका जो पत्ती है वो रोग मुक्त मुक्त हो जाए। दूसरी चीज क्या है, अगर इसमें थोड़ा पीलापन आ रहा है और फर्टिलाइजर की कमी है, तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट एक जो खाद आता है उसका हम लोगों को छिड़काव कर देना चाहिए। उसकी मात्रा जो है 18 से 20 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अगर हम लोग घोल बना करके छिड़काव करें, तो हमारी ये पत्ती जो है वो स्वस्थ बनी रहती है और ये जो है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो इसको सुचारू रूप से चलाती है। क्लोरोफिल जो होता है वो कंटेंट इसमें जो है बढ़ जाता है और जो दाना है वो मजबूत और अच्छा भी बना रहता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।